ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, हम मंदिर जाते हैं, हम कहीं धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं या कहीं कथा में जाते हैं, तो हम धाम में होकर भी धाम में नहीं हैं, कथा में होकर भी हम कथा में नहीं होते। हमारा मन चंचल है, हमारा मन, हम हैं तो कथा में मगर हमारा मन कहीं और है, तो इसलिए कथा फलीभूत नहीं हो पाती। हम धाम में जाते, मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन चंचल है, हमारा मन कहीं और है। मैं एक छोटी सी कथा बता रहा हूं आपको, बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति ने यमुना पार करके कहीं जाना था, यमुना से पार जाना था। उस समय पुल तो नहीं होते थे, तो नाव होती थी। तो नाव में बैठ के उस यमुना को पार करते थे। एक आदमी यमुना जी में केसी घाट पे नाव में बैठा, रात्रि के 10 बज रहे होंगे और वो यमुना को पार करने के लिए उस नाव में बैठ गया। अब नाव को चलाने के लिए उसने चप्पू चलाए, चप्पू चलाता गया और हैरान हो गया कि अभी तक यमुना पार नहीं हुई मेरे से। सुबह के 5 बज गए, तट पे भक्तों ने आना ही था। तो जैसे ही भक्तजन आ रहे थे, उसने एक भक्त से पूछा, प्रभु जी यह कौन सी जगह है, कौन सा घाट है? उसने कहा केसी घाट है। कहते यार कमाल है, केसी घाट से तो मैं बैठा हूं, पूरी रात से मैं चप्पू चला रहा हूं। कहते तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें गलती हो गई है। दूसरे से पूछा कि भैया यह कौन सी जगह है, ये कौन सा घाट है? उसने कहा भैया ये तो केसी घाट है। कहते केसी घाट से तो मैं चला हूं, केसी घाट से मैं रात को चला था 10 बजे, अब सुबह के 5 बज गए हैं, मेरे तो उस पार जाना था। तो उसने कहा रात भर क्या, तुम पूरे जीवन भर भी चप्पू चलाओगे, तुम घाट के उस पार नहीं जा सकते, यमुना को पार नहीं कर सकते। उसने कहा क्यों नहीं कर सकते, मैं चप्पू चला रहा हूं। कहता चप्पू चलाने से पार नहीं होंगे तुम। तो यह जो रस्सी खुंटी से बंधी हुई है, इस रस्सी को खोल। नाव की रस्सी तुमने खुंटी से बांध रखी है, जब तक इसको नहीं खोलोगे आप यमुना जी पार कैसे करोगे? कहने का मतलब ये है, हम कथा में तो बैठते हैं परंतु मन हमारा घर में है। कथा में बैठते हैं, मन हमारा दुकान पे है, गद्दी में बैठे हुए हो। जिस दिन आप अपने मन को हटा करके एकांत होकर के शांत मन से भगवान के दर्शन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, उसी दिन आपके भीतर, आपके हृदय में भगवान के दर्शन होंगे और आपके हृदय में कथा विराजमान होगी, कथा बैठेगी। इसी के साथ जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।